हेलो दोस्तों, जय हिंद। मॉक जंक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेलवे ने एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 5600 पदों पर भर्ती निकाली है और इसका फॉर्म भी लगभग भरा जा चुका है। फ्रेंड्स, एएलपी का जो एग्ज़ाम होता है वह 3 स्टेजेस में पूरा होता है। पहला एग्ज़ाम CBT 1 होता है, दूसरा CBT 2 और तीसरा ट्रेड रिलेटेड परीक्षा करवाई जाती है। एक और एग्ज़ाम होता है जो कि साइको बेस्ड होता है। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर CBT 1 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी, जिसमें आपको डेली एक सेट का एनालिसिस किया जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बाकी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सके और अपने प्रैक्टिस को और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है, यदि कोई एथलीट त्रिज्या R के एक वृत्ताकार पथ पर एक बार जाने के लिए t सेकेंड लेता है तो वेग v होगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ का परिमाप होता है 2πr, इसलिए एथलीट का जो वेग हो जाएगा वो 2πr/t हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर बेस है। MN लाइन पर दर्पण को रखे जाने के कौन सा विकल्प दर्पण की सही छवि है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पहला ब्रिक्स फिल्म महोत्सव सीडी फोर्ट ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था, कहाँ पे है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नई दिल्ली में। 4 नंबर क्वेश्चन है, दिग्गज भारतीय कार्नेटिक गायक जिसे भारत के 70वें इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2016 पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में सम्मानित किया गया था, कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, MS सुब्बुलक्ष्मी। 5 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए आंकड़े रिक्त स्थान में सही ढंग से फिट होगा। 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक अवतल दर्पण के प्रमुख अक्ष पर 2.4 सेंटीमीटर के आकार की एक वस्तु लंबवत रखी जाती है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तो गठित छवि का आकार होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। 7 नंबर क्वेश्चन, किसी दिए गए वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया और 20 से 40 वर्ष के बीच आयु वर्ग के अन्य देशों के लोगों की संख्या क्या है जिन्होंने चीन का दौरा किया? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 15,000। 8 नंबर क्वेश्चन, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 5 अगस्त 2016 को रियो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वज वाहक 2008 बीजिंग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन था, जो भी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अभिनव बिंद्रा। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा SPS की जगह पे। 10 नंबर क्वेश्चन, आंकड़ा श्रृंखला में अगला पद हो, यानी कि इसके नेक्स्ट का यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये वाला। 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघटन से कौन सी धातु प्राप्त नहीं होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन। 2016 रियो पैरालंपिक में 1.89 मीटर
की कूद के साथ पुरुषों की सबसे ऊंची कूद T42 स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मरियप्पन थांगावेलु ने। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्न पढ़े तय करें दिए गए तर्कों में कौन सा मजबूत तर्क है? तो तर्क है, यह एक व्यक्ति की सामान्य बुद्धि का परीक्षण करता है जो दिन प्रतिदिन के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। कौशल के साथ साथ बुद्धिमत्ता एक अतिरिक्त लाभ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। 1 और 2 दोनों तर्क मजबूत हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक शब्द गायब है जैसे कि प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया है, लापता शब्द का चयन करें। इसमें जो लापता है वो है ABCCDDD, इसके बाद आएगा EEE। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, 98999। 16 नंबर क्वेश्चन, एक वर्गाकार लोन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, यदि पथ का क्षेत्रफल 136 वर्ग मीटर तो लोन का क्षेत्रफल क्या होगा? का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 225 मीटर स्क्वायर। 17 बोल रहा है, दो संख्याओं का HCF और LCM 7 और 140 है, तो संख्याओं में से एक संख्या 28 है तो अन्य संख्या होगी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35। त्रिकोणों को संख्या को दर्शाता है। इसमें ट्रायंगल को ढूंढना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, यानी कि 12 ट्रायंगल है इसमें। 19 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -48। जो बोर्ड मास का क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 2UCO + O2 2UCO दी गई अभिक्रिया एक उदाहरण है, से संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 21 नंबर क्वेश्चन, अक्षरों के उपयुक्त संयोजन चयन करके दिए गए अक्षर श्रृंखला के अंतराल के क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करें। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे भराएगा P के बाद Q X W, PQ X W, फिर PQ X W, ऐसे करके। 22 नंबर क्वेश्चन है, सोहेल ने 22% की हानि पर 351 रुपये में एक वस्तु बेची, वस्तु की लागत मूल्य क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 450। 23 नंबर, यदि X की 2 बहनें Y और Z हैं, W की माँ Y के पिता की बहन है और W की माँ Y की माँ की कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ननद हो जाएगी। मानव शरीर में विभिन्न खनिजों का वितरण इस प्रकार है। तो दिए गए मानव शरीर में खनिजों का वितरण को दर्शाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास उसके शरीर के विस्तृत ग्राफ में दिए गए सभी खनिजों में 2500 आयु है तो दिए गए ग्राफिक वितरण के अनुसार इकाई क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 500 आयु। के का मान पूछ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के का मान 8 या फिर के का मान हो जाएगा 0। ग्रेफाइट और हीरे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, उनके पास समान रासायनिक गुण है। ये एक सेकेंड, ये हो जाएगा 1, 2 और 3, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, सही है, और उनके परमाणु एक दूसरे के अलग अलग प्रकार से बने, तो ये भी सही है, इसलिए इसका 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। आर्टिकल को ऐसे लिखा है तो मैगजीन को कैसे लिखा जाएगा? तो आर्टिकल, तो इसका जो थर्ड लेटर है वो लास्ट में कर दिया है, फिर लास्ट वाला को आगे कर दिया है। उसी तरह मैगजीन के लास्ट वाले को पहले करेंगे और पहले वाले को लास्ट में करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन, 10 सेकंड के लिए प्रतिरोध
1000 ओम के प्रतिरोधक पर 50 वोल्ट का संभावित अंतर लागू किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 जूल। 29 नंबर क्वेश्चन, घड़ी के मिनट और घंटे की सुई के बीच बने दो कोनों में सुबह 11:25 पर बने छोटा कोण क्या होगा? तो 11:25 पर बने छोटा कोण हो जाएगा 167.5 निम्न में कौन से रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्लेटलेट्स। किसी जनक जीव के शरीर पर विकसित होने वाले अंकुर से नए जीव के विकास होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मुकुलन। दी गई श्रृंखला में प्रत्येक विषम संख्या को संख्या प्रणाली में अगली विषम संख्या में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सम संख्या को अगले सम संख्या में बदल दिया जाता है। तो बाईं ओर से चौथे पद के दाईं ओर का 8वां पद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 9। के का मान संतुष्ट करना है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 के ग्रेटर देन 0 या के लेस देन 8। उस प्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्थान का नाम बताइए जिसकी स्थापना भारतीय वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने वर्ष 1931 में की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भारतीय सांख्यिकी संस्थान। 35 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या आएगा 2, 8, 14, 20। तो नेक्स्ट जो आएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, 2, 8, 14, 20। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 हो जाएगा। तो दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन में जो +6 ऐड हो रहा है 2 + 6 हो जाएगा 8, 8 + 6 हो जाएगा 14, उसी तरह 20 + 6 हो जाएगा 26। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन, यदि यतीन जतिन से 3 गुना बड़ा है और नितिन के उम्र से आधी उम्र का है, यदि उनकी आयु का कुल योग 60 है तो जतिन की आयु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा 6। 37 नंबर क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो निम्न समूह में भिन्न है। सो भिन्न इसमें है 1 नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा भिन्न। 38 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारक वाला, एम एन और ओ की बहन है, एम एन और ओ की बहन है, एम और पी डी की बेटियां हैं, एक अकेली पर्याप्त है जबकि 2 अकेले प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और दोनों पर्याप्त हैं। 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 पर्याप्त है ना ही 2। 39 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न श्रृंखला 5A BC 25 में सी का मूल्य क्या है? 39 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा राइट नंबर ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 पर्याप्त है और ना ही 2 पर्याप्त है। 40 नंबर क्वेश्चन, यदि एक 84 वर्ग मीटर लंबी रस्सी 7:5 के अनुपात में विभाजित है तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 35 मीटर होगी। पश्चिम की ओर मुख करके श्री x 270 दक्षिणावर्त और 135 वामावर्त मुड़ता है। अब श्री x किस दिशा में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व में। यदि 50 श्रमिकों का औसत वेतन 100 रुपये है, उनमें 30 का औसत वेतन 120 रुपये है, तो शेष श्रमिकों का औसत वेतन होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 70। समस्या चित्र, डॉटेड लाइन को मोड़ने के बाद कौन सा आएगा?
इनके मोड़ने के बाद ये जो ऊपर चला जाएगा, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न 11/17 के बराबर नहीं है? तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 132/221। 45 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2018 तक आईसीआईसीआई के बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ कौन थे? 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चंदा कोचर। एक्स वाई जेड का वेतन 869 के रेशियो में वाई का वेतन क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 अकेला पर्याप्त है जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। 47 घंटे और मिनट के बीच 4:553 अपराह्न 4:53 पर बनाए गए दो कोनों के बीच कौन सा छोटा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 171.2 डिग्री। एक समानांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध संभावित अंतर होता है जो लागू बैटरी वोल्टेज का क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समान और बराबर आएगा। शशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए, वह 125 अंक हासिल करता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 500। 15 नंबर क्वेश्चन, 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ 10 किलो द्रव्यमान से शरीर पर लगने वाले शुद्ध बल का गणना करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 0 न्यूटन। एक डोबेरिनर के त्रय के पहले तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान 35.5 और 27 है, तो मध्य तत्व अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा 81.25। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CaSO4 × 12H2O। एक मशीन 300 सेकेंड में 1200 जूल का कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 वाट। 1089 का वर्गमूल क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 33। 16 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 है। एक छात्र समूह ने छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया, लेकिन अन्य छात्र शामिल हो गए जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक थोड़ा गिरा और 24.5 हो गया। जो छात्र छोड़ दिया और जो सम्मिलित हो गया उसका औसत अंक क्या थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13 होगा। उस विकल्प चयन कर जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले संबंधित है। ठंडा गर्म सिकुड़न और ये हो जाएगा विस्तार 56 का 4। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान शोध पन्नों और पेटेंट के मामले दुनिया का सबसे बड़ा चमड़ा अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में। एक प्राकृतिक संख्या जब 4, 6, 8, 9 से विभाजित होती है तो प्रत्येक मामले में 3 शेष रह जाता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75। सारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। अपघटन अभिक्रिया है, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन सी कथन सही नहीं है? डीएनए एक मैक्रोमोलेक्यूल या बहुलक है? गलत है। रक्त के लिए सबसे अच्छा दाता ओ नेगेटिव रक्त दाता, यह भी गलत है। एक ही समय दो गुणों के साथ काम करने वाला एक प्रजनन सही नहीं है, थोड़ी सही नहीं बोल रहा है ना। 61 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? डीएनए एक मैक्रो मोलेक्यूल बहुलक है, सही है। रक्त के लिए सबसे अच्छा दाता और निगेटिव रक्तदाता है, ये भी सही है। एक ही समय दो गुणों के साथ काम करने वाले एक प्रजनन प्रयोग मोना हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, ये गलत है। मेंडल ने 1886 में वंशानुक्रम की एक इकाई के रूप में जीन की कल्पना करने वाला पहला वैज्ञानिक था, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
दो ट्रेनें 155 मीटर लंबी और दूसरी 165 मीटर लंबी विपरीत दिशाओं में आती हुई 9.6 सेकंड में एक दूसरे को पार करती। 1 घंटे ट्रेनों की गति का योग क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सी धातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिंक। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों कौन सा पूर्व त्यौहार 20 जनवरी 2018 को कामायन सभागार में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामायण महोत्सव। 65 एक ट्रेन पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि वह 54 सेकंड में एक पोल को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 360 मीटर। यदि पिज्ज़ा की 5/7 भाग की कीमत 300 रुपये है तो पिज्ज़ा की 4/5 भाग की लागत आएगी। राइट आंसर होगा 336 रुपये। EORP अक्षर से बनने वाले सार्थक शब्द की संख्या है कि जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें। बहुत महीन कण मुख्य रूप से वायुमंडल में प्रकाश बिखेरते हैं। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नीला। सुश्री वाई की ओर इशारा करते हुए श्री एक्स ने कहा, उसके पिता की पत्नी एकमात्र बहन मेरी एकमात्र मौसी है। तब सुश्री वाई मिस्टर एक्स की कौन लगेगी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहन। यदि पेरक्कू त्यौहार नदियों को धन्यवाद देने वाला त्यौहार निम्न में किस राज्य को पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाता है? क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु के लिए। एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 820 हर्ट्ज की आवृत्ति और किसी दिए गए माध्यम में 380 मीटर पर सेकंड के साथ है, क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विकल्प का चयन कर जो एमएन द्वारा लाइन पर दर्शाया जा रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक आदमी अपने कुल बचत का 25% अपने बड़े बेटे को शेष का 40% छोटे बड़े हार देता है। उसके पास 8,307 रुपये बचा है। उसने अपने बड़े बेटे को कितना उपहार दिया? 73 का डी यानी कि 4,615 रुपये। लिम्फो के द्वारों से युक्त द्रव बहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उत्तकों से हृदय की ओर। ऑप्टेकस का कानून केवल तक लागू था, कैल्शियम तक। सो दोस्तों ये थे CBT 1 के लिए 75 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर सेट जो कि 2018 का सेट है। ऐसे ही डेली एक सेट प्रैक्टिस होगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।